हेलो स्टूडेंट, आज हम सितंबर के मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 4 कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पैरो। स्पैरो की फुल फॉर्म क्या होती है? ये काफ़ी आजकल फेमस भी है, आपको पता होगा। गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है स्पैरो करके। चलिए इसका ऑप्शन में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। बी है स्मार्ट पैरामीटर अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। सी है सिंपल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। और डी है सिंपल पैरामीटर अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। सो स्पैरो की फुल फॉर्म है, आपका करेक्ट आंसर है ए, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च द स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो सिस्टम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एट द राज भवन। द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज गोइंग टू बेनिफिट अराउंड 1289 officers and is aimed at bringing more transparency, avoiding loss of appraisal reports during transition, ensuring better monitoring and the timely completion of performance appraisal। बहुत अच्छी ये चीज़ है जो उधर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च करी। कहाँ के? श्रीनगर के। स्पैरो जो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके तहत जब भी अप्रेजल साइकिल लोगों का कंप्लीट होगा उसी वक्त उनको अप्रेज किया जाएगा। ठीक है, जो भी उनके जो रूल्स हैं वो आगे फॉलो किए जाएंगे। और ये इसलिए भी है कि अवॉइड कर सके लॉस ऑफ अप्रेजल रिपोर्ट्स। ठीक है, और इसके तहत काम में इनका एम क्या है कि इसके तहत इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और इसमें टाइमली वर्क का कंप्लीट होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द न्यू आइडेंटिटी ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया दैट दे हैव रीब्रांडेड देमसेल्फ। क्या न्यू आइडेंटिटी है वोडाफोन और आइडिया की, जिसमें इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है। चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं। पहला है वाई, बी है वी, सी है वी, डी है विल। सो ये इसका करेक्ट आंसर है VI, ए ऑप्शन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वोडाफोन एंड आइडिया ब्रांड रीब्रांडेड देमसेल्फ अंडर अ न्यू ब्रांड आइडेंटिटी VY, मतलब Y करके VI on September 7, 2020. The new brand identity has been adopted. Keep in mind the future which is built for and around customer. ये इन्होंने न्यू ब्रांड आइडेंटिटी इसलिए बनाई है कि ये अपने माइंड में रख रहे हैं फ्यूचर को और अपने कस्टमर्स को लेकर, इसलिए इन्होंने ये अपनी न्यू आइडेंटिटी बनाई है जिसका नाम है VI। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट इज लॉन्च बाय स्पेसएक्स टू प्रोवाइड फास्टर इंटरनेट। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने जिससे कि उन्हें फास्टर इंटरनेट मिले? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है स्पुतनिक 1, बी है 60 स्टारलिंक, सी है इक्चो, डी है ह्यूजनेट। सो स्पेसएक्स ने अभी जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम है 60 स्टारलिंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्पेसएक्स गेव एन अपडेट ऑन अर्ली टेस्ट ऑफ its Starlink satellite internet network, which should speeds capable of playing online video games and streaming movies. Starlink is the ambitious plan by Elon Musk company to build an interconnected network of about 12,000 small satellite in low Earth orbit. So SpaceX किसकी कंपनी? Elon Musk की कंपनी है। ठीक है, उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? कि उनकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो अच्छी है। अगर बच्चों को या किसी को ऑनलाइन गेम खेलना है तो उसकी स्पीड अच्छी है। अगर हम मूवी कोई स्ट्रीम कर रहे हैं तो उसमें भी स्पीड अच्छी है। इसलिए ये 60 स्टारलिंक जो न्यू सैटेलाइट है उन्होंने ये लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टनरशिप विद साइबर पीस फाउंडेशन फॉर साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स। किसने पार्टनरशिप करी है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ? किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, किसके अंदर? स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सो ऑप्शंस में देखते हैं। आप फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट्सएप, बी है फेसबुक, सी है इंस्टाग्राम, डी है ट्विटर। सो बताइए किसने पार्टनरशिप करी है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ? तो वो करी है व्हाट्सएप ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फेसबुक ओन व्हाट्सएप सैड it has partnered Cyber Peace Foundation to create awareness on cyber security among students. The partners aim to reach about 15,000 students in 5 Indian states, Delhi, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand and Maharashtra by the end of this year under the first phase of a pan-India program.
सो व्हाट्सएप ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? साइबर पीस फाउंडेशन के साथ करी है कि जिससे वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सेफ्टी को लेकर। ठीक है, ये फोकस करेगी, इनका एम है कि ये 15,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचे और ये 5 स्टेट्स को ज्यादा देख रही है इसमें। पहली है दिल्ली, बी है मध्य प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, जिसमें इनका एम है कि रीच करे 15,000 स्टूडेंट्स को और उनको बताए कि हमारे लिए साइबर सेफ्टी कितनी जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज साइन MOU विद डच गवर्नमेंट एंड अदर 8 फूड प्रोसेसिंग कंपनीज इन नीदरलैंड? कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है डच गवर्नमेंट के साथ और अदर 8 फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ नीदरलैंड में? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ आंध्र प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है दिल्ली। तो बताइए कौन सी गवर्नमेंट ने साइन किया MOU डच गवर्नमेंट के साथ और 8 फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ नीदरलैंड में? सो ये साइन किया आंध्र प्रदेश ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑन साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नीदरलैंड गवर्नमेंट एंड 7 कंपनीज इन फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजीज टू बेनिफिट द हॉर्टिकल्चर एंड एक्वाकल्चर फार्मर अक्रॉस द स्टेट। ये MOU उन्होंने इसलिए साइन किया है कि जिससे ये ज्यादा से ज्यादा इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में, और ये बेनिफिट ले सके हॉर्टिकल्चर और एक्वाकल्चर फार्मिंग का। ठीक है, इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये साइन किया MOU विद डच गवर्नमेंट एंड अदर 8 फूड प्रोसेसिंग कंपनीज इन नीदरलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट ऑन ए लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट? किसने लॉन्च किया है रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, 2F कैरियर रॉकेट? सो बताइए ये किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया ये लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट? चलिए ऑप्शन से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है चाइना, बी है इंडिया, सी है USA, डी है रशिया। ये बताइए किसने लॉन्च किया ये रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट? ये लॉन्च किया चाइना ने। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट। द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च ऑन ए लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट फ्रॉम द जैक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना स्टेट रन। तो ये चाइना ने लॉन्च किया ये रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट। ये इन्होंने कहाँ से लॉन्च किया है? फ्रॉम द जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये किसने लॉन्च किया 2F कैरियर रॉकेट? दैट इज चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट्स 2 days वर्चुअल नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव? किसने इनॉग्रेट करी है 2 दिन की वर्चुअल नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अर्जुन मुंडा, बी है प्रकाश जावड़ेकर, सी है मनमोहन सिंह, दी है अमित शाह। तो बताइए किसने ये इनॉग्रेट करी है 2 दिन की वर्चुअल नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव? हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के जो मिनिस्टर है वो कौन है? अर्जुन मुंडा। तो उन्होंने ही करी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए अर्जुन मुंडा। चलिए ऐसे आप क्वेश्चन से ही अपना आंसर पता लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो। जैसे कि इधर अगर आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर कौन है, अगर आपको पता है अर्जुन मुंडा, तो आप एकदम से बता सकते हैं। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज 2 days नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑन 3rd and 4th September 2020. He also announced that agreement has been signed between Ministry of Tribal Affairs and Indian Institute of Public Administration for setting up National Tribal Research Institute in their campus, which would help in better coordination and management among tribes and would go a long way in improving tribal research, resulting in evidence-based planning and development of tribal area across the country. So ये 2 days की वर्चुअल जो ये ट्राइबल रिसर्च थी, ये किसने इनोग्रेट करी थी? अर्जुन मुंडा जी ने। और इन्होंने एक MOU भी साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, क्यों साइन किया है? फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट के लिए, कि जिससे ये आगे इम्प्रूव कर सके ट्राइबल रिसर्च को। ठीक है, जिससे कि ये अपनी बेस्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट ले और अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच USISPF एनुअल लीडरशिप समिट हेल्ड? कब USISPF की एनुअल लीडरशिप समिट हुई थी? हमारे ऑप्शन दिए हुए अगस्त 31, 2020 टू सितंबर 3, 2020, अगस्त 31, 2020 टू सितंबर 4, 2020, सी है अगस्त 31, 2020 टू सितंबर 13, 2020, डी है अगस्त 30, 2020 टू सितंबर 3, 2020। सो बताइए ये कब हुआ था ये समिट? हमारा करेक्ट आंसर है अगस्त 31, 2020 टू सितंबर 3, 2020। ये समिट के बारे में हम और डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी डिलीवरिंग अ
स्पेशल कीनोट एड्रेस एट द थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट। ये थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट है ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म। USISPF की फुल फॉर्म क्या है? यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म। ये कब हुई थी? September 3, 2020 को। और ये थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट है। कौन दे रहा था इस पे स्पीच? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ठीक है। और उनका व्यू क्या था इस पे अपना मतलब मेन इसमें उन्होंने किस चीज पे ध्यान किया? नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, ये उन्होंने इस पे ध्यान दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट इंडिया इन 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग? किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 5th ब्रिक कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में? हमें ऑप्शन में दिए हुए जगत प्रकाश नाडा, परसोत्तम रुपाला, प्रहलाद सिंह पटेल या प्रकाश जावड़ेकर। सो बताइए किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को 5th ब्रिक कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में? सो वो है प्रहलाद सिंह पटेल जी की ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली अटेंडेड द 5th ब्रिक कल्चर मिनिस्टर मीटिंग ऑन September 3, 2020। सो हमारे यहाँ से किसने अटेंड करी थी 5th ब्रिक कल्चर मिनिस्टर मीटिंग? वो थे प्रहलाद सिंह पटेल ने। कब अटेंड करी थी? 3 September 2020 को। द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये जो 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग थी ये हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है। और किसने करवाई थी? ये चेयरपर्सन जो है इसके रशिया, उन्होंने करवाई थी। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ब्रिक्स की फुल फॉर्म से आप पता लगा सकते हैं। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। सो इसमें प्रेजेंट थे फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, द रशियन फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग। सो इन सब ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? प्रहलाद सिंह पटेल ने 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन MOU विद NIUA फॉर कोलैबोरेशन इन बेसिक प्रोग्राम? किसने साइन किया है MOU NIUA के साथ फॉर कोलैबोरेशन इन बेसिक प्रोग्राम? चलिए ऑप्शन में पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया हुआ IIT दिल्ली, B दिया हुआ IIT रुड़की, C दिया हुआ IIT रायपुर, डी दिया हुआ IIT मुंबई। सो ये क्या IIT रुड़की ने? चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की फॉर कोलैबोरेशन इन एरिया ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज program. The MOU was signed between Professor Ajit K. Chaturvedi, Director IIT Roorkee, and Hitesh Wadia, Director NIUA. It will facilitate cooperation in the field policy, research, technical support, knowledge creation and dissemination. So ये इन्होंने MOU इसलिए साइन किया है, IIT रुड़की ने MOU NIUA के साथ इसलिए साइन किया है कि जिससे ये और अच्छे से फील्ड पॉलिसी रिसर्च कर सके, टेक्निकल सपोर्ट कर सके और नॉलेज क्रिएशन कर सके। किसके लिए? बेसिक प्रोग्राम के लिए। विच इज व्हाट इज बेसिक प्रोग्राम? दैट इज बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज। उसके ऊपर रिसर्च कर सके, इसलिए इन्होंने ये MOU साइन किया है। किसके साथ? IIT रुड़की के साथ। किसने? NIUA ने। किसके लिए? बेसिक प्रोग्राम के लिए। और बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट इंडिया एट FAO 35th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस? FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सो बताइए किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को FAO में 35th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस में? सो हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है जगत प्रकाश नाडा, B है परसोत्तम रुपाला, C है पीयूष गोयल, D है प्रमोद सावंत। सो बताइए किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को? सो वो किया है पुरुषोत्तम रुपाला जी ने FAO 35th एशियन पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भूटान होस्ट द पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया एंड पैसिफिक was held virtually format due to the global COVID-19 pandemic. The Union Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Purushottam Rupala, represent India in the conference. It emphasizes on regional priorities and issues such as COVID-19, the state of agriculture, natural resources management, food security and nutrition. So ये सबसे पहले आप जानिए कि FAO को किसने होस्ट किया था। वो थे भूटान ने होस्ट किया है, ठीक है। इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था उधर? पुरुषोत्तम रुपाला जी ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके अंदर उन्होंने कौन से इश्यूज पे बात करी थी? इन्होंने बात करी थी एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज पे, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पे। सो ये किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को वहाँ पे? पुरुषोत्तम रुपाला जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड
द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। बहुत अच्छी बात है। देखते कौन सी नेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। सो हमें ऑप्शन में दिया रशिया, बी है इंडिया, सी है चाइना, डी है भूटान। फर्स्ट है रशिया, बी है इंडिया, सी है चाइना, डी है भूटान। तो बताइए किसने किया। बहुत जान के आपको खुशी होगी कि हमारे इंडिया ने किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है और बहुत बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टिफाइड द hypersonic technology demonstration vehicle on September 7, 2020 from the Dr. APJ Abdul Kalam Launch Complex at Wheeler Island off the coast of Odisha. The successful flight test of the indexly developed hypersonic technology demonstration vehicle enabled the successful demonstration of the hypersonic air breathing scramjet technology, which is a major technology breakthrough for India. So ये किसने टेस्ट फायर किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का? वो है इंडिया। ठीक है, कब किया? 7 सितंबर को। कहाँ से किया है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया है। ठीक है, ये अनेबल कर रहा है इन्हें हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के लिए। सो आपको मेन कहा क्या याद रखना है कि कौन सी नेशन ने किया, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल टीचर्स डे आया था, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर को। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी 5 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों डेज आपको दिमाग में रखने हैं क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए।